ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और रिव्यू पर्पस के लिए है, जो फेयर यूज सेक्शन 107 के अंतर्गत आता है। ओरिजिनल कंटेंट के सभी राइट्स उनके रिस्पेक्टिव ऑनर के पास हैं। अपने गांव में जो पुलिस स्टेशन है वो बंद हो रहा है क्योंकि वहाँ एक भी केस नहीं है। बस एक हफ्ता बचा है, हमें सारा सामान बांधना पड़ेगा। क्या हुआ? भूत देख लिया क्या? कौन है उधर? क्या कर रहा है भाई? लगता है जब इसका सिर कटा तो ये हंस रहा है। देखो, चाहे तुम कुछ भी करो, पर एक हफ्ते में पता लगाओ ये कौन था। पता लगा रहे हैं हम। पर इधर ढूंढ क्यों रहे हो तुम लोग? क्या बात है? मैं कुछ नहीं बताने वाला। या 1997 में वो ओडन चत्रम में वॉच मैकेनिक था। वो आदमी एकदम हीरा था। उसके जैसा आदमी 15 साल में मैंने आज तक कभी नहीं देखा। 2005 में वो हाथी चलाता था। फिर एक आदमी मुझे ऐसा लगता है पैसा खर्चा करना उसका फुल टाइम जॉब था। और साथ वो मुंबई चला गया था। मुंबई चलोगे? पैदा ही नहीं हुआ। 1 साल ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेगा। आज इसी की वजह से हम इस स्टेशन में फंसे हैं। मुथु ने पहले सब लोग मिलकर बहुत कुछ छुपा रहे हैं। पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि क्या है। वक्त आने पर बताऊंगा। क्या फालतू बात कर रहे हो? इसे कौन मारेगा? काटन तो सिर्फ काटन ही मार सकता है। बदला लेने वाले तो बहुत देखे हैं, पर उसके जैसा। 2013 में वो कनमनी डांस ग्रुप में बॉडीगार्ड था। तुम्हारे डांस ग्रुप में कोई और था जो मुत्थू को अच्छे से जानता था? ये सब तेरे घर वाले हैं? हाँ, मेरे घर वाले। मुझे मारो और लड़की लेके जाओ। हमें सुराग दे दिए थे, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। चचा, 2 पराठा और 2 हाफ फ्राई। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा गांव जहां सालों से कोई क्राइम नहीं हुआ, अचानक एक दिन एक इंसान का कटा हुआ सिर मिलता है, तो तुम क्या सोचोगे? लेकिन असली सवाल ये नहीं, असली सवाल है वो आदमी मरते वक्त हंस क्यों रहा था, और उससे भी बड़ा सवाल उसका शरीर गया कहाँ। ये कोई साधारण क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक पजल है जिसका हर टुकड़ा तुम्हें हर नई कहानी सुनाता है, और यही है इस सीरीज का असली ताकत। 3 पुलिस वाले जिनके पास कोई काम नहीं है, और तभी एक फोन कॉल आता है जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है। खेतों में एक लड़का बकरी चरा रहा होता है, उसे मिलता है एक कटा हुआ सिर, लेकिन खून नहीं, बॉडी नहीं, सिर्फ एक सिर, और उसके पास एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा है, जो भी इस शरीर को दफनाएगा उसे लाखों रुपए मिलेंगे। अब तुम सोच रहे होगे ये कोई ट्रैप है या कोई गेम है, लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। तीनों पुलिस ऑफिसर इस केस को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वहाँ उस आदमी के पास्ट में जाते जाते हैं, हर बार एक नई कहानी सामने आता है। किसी के लिए वो एक क्रिमिनल था, किसी के लिए वो एक हीरो। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उसका नाम था, लेकिन एक गांव में वो एक मासूम इंसान था।
उस मूवी का नाम है कत्थान। यह मूवी एक ऐसा मूवी है जिसको देखने के लिए आपको जियो हॉटस्टार में जाना होगा। जियो हॉटस्टार में इसे वेब सीरीज के आधार पर बनाया गया है। उसे आप एपिसोड के माध्यम से उसे देखेंगे। कहीं इसमें जो हीरो है उसके जब पास्ट में जाते जाते हैं, घुसते जाते हैं, तो उन पुलिस वाले को कई तरह की बातें जो है सामने आने लगता है। कहीं पे वो किसी लड़की की इज्जत बचाता है, तो कहीं एक जानवर का सबसे सच्चा दोस्त बन जाता है। अब सवाल ये है, इनमें से सच क्या है? सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि तुम्हें कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। हर एपिसोड एक नई कहानी, एक नया दौर पर ले जाता है। पिछले 6-7 एपिसोड में तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, तुम्हें हंसाएंगे भी, और क्योंकि इसकी टोन जो है हल्की रखी गई है। लेकिन जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ते जाते हैं, टोन बदलने लगता है। लास्ट के एपिसोड पूरे डार्क हो जाते हैं। वॉइस टोन, इमोशन और एक ऐसा क्लाइमैक्स जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। अब बात करते हैं एक्टिंग की। विजय विजय सेतुपति, अगर तुम इनके फैन हो तो ये शो तुम्हारे लिए ग्रेट होने वाला है। इनकी एक्टिंग नेचुरल, रियल और इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा है। ये और जब स्क्रीन में आते हैं माइंड मिलंड सोमन, तो शो का पूरा टोन चेंज हो जाता है। लाइट कॉमेडी से सीधा डार्क थ्रिलर में ले जाता है। दोनों के सीन सीरीज की सबसे हाईलाइट है, लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्स्ट्रा कैरेक्टर, इतने साइड स्टोरीज की मेन स्टोरी कहीं कभी कभी खो जाती है। 6 एपिसोड की कहानी 10 में खींची लग जाती है। जो कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग था, कटा हुआ सिर, उसे उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया, जिस वजह से कुछ जगह ये शो स्लो लगता है। लेकिन अगर तुम इंतजार करते हो तो ये शो जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात करते हैं कंट्रोवर्शियल पॉइंट की। जब धुरंधर 2 में एक वाइस सीन कंट्रोवर्सी हुई थी, यहाँ पर ओटीटी पर वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है, क्योंकि यहाँ सेंसरशिप नहीं है, और वही यही वजह है कि शो ज़्यादा रॉ, ज़्यादा रियल लगता है। अब आती है एंडिंग। ये कोई टाइपिकल एंडिंग नहीं है, ये ओपनिंग एंडिंग है। मतलब फाइनल डिसीजन तुम्हारा, तुम डिसाइड करो वो इंसान हीरो था या विलन। और यही इस शो का सबसे बड़ी जीत है। ये तुम्हें आंसर नहीं देता, ये तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। अगर रेटिंग की बात करें तो 5 में से 3 रेटिंग इसको मिलना चाहिए, एक्टिंग के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, और अगर शॉकिंग मोमेंट के लिए। लेकिन मीन्स पॉइंट, स्लो पंचिंग, एक्स्ट्रा कैरेक्टर, फाइनल, अगर तुम अलग टाइप का कॉन्सेप्ट देखना चाहते हो तो तुम्हें सोचने पर मजबूर करने वाला यहाँ सीरीज है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसे आपको देखनी चाहिए। लोग जो है इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और जब इसका टीजर आया था तो लोग जो है इसका बहुत इंतजार कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमने अभी तक जो सुना वो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा था। अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि वो कटा हुआ सिर एक मर्डर नहीं, एक मैसेज था। तीनों पुलिस ऑफिसर अब इस केस को और गहराई से उतरते हैं। पहला सुराग उस चिट्ठी में मिलता है, जो भी इस सिर को दफनाएगा उसे पैसा मिलेगा। लेकिन कोई मारने वाला आदमी ऐसा क्यों लिखेगा? यहाँ से कहानी ट्विस्ट लेती है। पुलिस उस आदमी के पास को खंगालती है। पहला कैरेक्टर मुंबई। यहाँ वो आदमी एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन में मिलता है। लोग बताते हैं वो डेंजरस था, उससे सब डरते थे। लेकिन दूसरा कैरेक्टर वही आदमी एक गांव में, जहां लोग कहते हैं वो भगवान था, उसने हमारी मदद की। अब कंफ्यूजन, एक ही इंसान, दो अलग अलग जिंदगी, कौन सा सच है? सीरीज यही तुम्हारे दिमाग से खेलती है। हर एपिसोड में तुम्हें नया वर्जन दिखाई देगा, कहीं विलन, कहीं हीरो, और धीरे धीरे तुम खुद डिसाइड नहीं कर पाते वो इंसान असल में था क्या। अब आते हैं शॉकिंग पार्ट पर। जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पुलिस को पता चलता है ये नॉर्मल मर्डर नहीं है, ये प्लानिंग इवेंट है। मतलब वो आदमी अपना
खुद की मौत डिसाइड कर रहा था। अब एक सवाल और बड़ा हो जाता है, क्यों? यहाँ एंट्री होती है विजय सेतुपति की कैरेक्टर की। उनका कैरेक्टर सिंपल दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स। वो सीधे जवाब नहीं देते, तुम्हें कहानी सुनाते हैं और कहानी तुम्हें कंफ्यूज करती है। अब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट एपिसोड में जब धुरंधर 2 में एक सीन पर बड़ा सवाल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा गांव था, चारों तरफ खेत, पेड़ और शांति। उस गांव में रहता था एक लड़का, नाम था सिद्धूपति। सिद्धूपति बहुत सीधा था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा सपना था। वो अपने गांव को बदलना चाहता था। गांव में एक बड़ी समस्या थी, पानी की कमी। लोग दूर दूर से पानी लाते थे, कभी कभी पूरा दिन सिर्फ पानी लाने में चला जाता था। एक दिन सिद्धूपति ने अपना दादा से पूछा, हमारे गांव में पानी क्यों नहीं आती है? दादा ने कहा, पहले यहाँ एक बड़ा कुआं था, लेकिन कई सालों से वह सूख गया है। सेतुपति ने उसी दिन ठान लिया, वो उस कुएं को फिर से जिंदा करेगा। लोग हंसे, एक बच्चा क्या कर लेगा? लेकिन सेतुपति रुका नहीं। वो रोज सुबह उठता और उस पुराने कुएं पर जाता, मिट्टी हटाता, पत्थर निकालता। धीरे धीरे कुछ दोस्त भी उसके साथ जुड़ गए। दिन बीतते गए, थकान, गर्मी, लेकिन मेहनत जारी रही। एक दिन अचानक नीचे से थोड़ी सी नमी दिखी। अर्जुन ने आंखों में चमक आ गई। पानी है। सब और तेजी से काम करने लगे और फिर एक दिन कुएं से पानी निकल आया। पूरा गांव खुश हो गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। जिस काम को लोग नामुमकिन समझते थे, एक छोटे से लड़के ने कर दिखाया। दादा ने सिद्धूपति के सिर थपथपाए, बेटा, तूने गांव की किस्मत बदल दी। सिद्धूपति मुस्कुराया, मैंने नहीं, हमने किया है। उसी दिन से गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई और सेतुपति की कहानी हर बच्चे को सिखाने के लिए काम आता रहा। लोग उनकी कहानियों के माध्यम से लोगों को बताता था। एक बार सेतुपति एक शहर में गए जहां हर कोई भाग रहा था। उसी शहर में रहता था एक छोटा सा लड़का, नाम था रोहित। रोहित के पास सब कुछ था, एक नौकरी, अच्छा घर, लेकिन सुकून नहीं था। हर दिन वही काम, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, रात को वापस आओ। एक दिन ऑफिस जाते समय एक उसने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को देखा। वो आदमी शांति से बैठा था, चेहरे पर मुस्कान। रोहित रुक गया, पूछा, बाबा, आप इतने खुश कैसे हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, क्योंकि मैं भाग नहीं रहा था। रोहित हैरान, मतलब? बूढ़ा बोला, तुम लोग जिंदगी के पीछे भाग रहे हो और मैं जिंदगी जी रहा हूँ। रोहित चुप हो गया। उसी दिन के बाद उसने सोचा कि क्या मैं सच में खुश हूँ? धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू की। वो सुबह उठने लगा, थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालने लगा, परिवार के साथ समय बिताने लगा और सबसे जरूरी, उसने भागना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद वो फिर उसी जगह गया, लेकिन वहां आदमी नहीं था। रोहित मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे जवाब मिल चुका था। उस दिन से समझा, खुशी कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। इस तरह से इस मूवी में बहुत ज़्यादा सस्पेंस से भरा हुआ मूवी है और इस मूवी का इंतज़ार लोग बेसब्री से कर रहे थे। लोगों को यह मूवी जो है बहुत पसंद आ रहा है। लोग कई कई बार इस मूवी को देख रहे हैं। जियो हॉटस्टार पर इसका अच्छा रेटिंग है। फिर बात आती है कि आगे क्या हुआ। एक दिन
जिसके पास 10 लोग 10 अलग बात कर रहे थे। कोई कहता था वो शैतान था, कोई कहता था वो भगवान था। और उसी रहस्य के बीच एक नाम बार बार सामने आया, विजय सेतुपति। एक छोटे से गांव में जहां कई सालों से कोई अपराध नहीं हुआ, अचानक एक कटा हुआ सिर मिलता है। पुलिस हैरान हो जाते हैं, लेकिन एक अजीब बात, वो सिर हंस रहा था। जांच शुरू होती है और हर रास्ता जाकर रुक जाता है। सेतुपति के किरदार पर वो आदमी कभी सीधे जवाब नहीं देता। वो कहानी सुनाता, ऐसी कहानियां जो सच भी हो सकती थी और झूठ भी। कभी वो आदमी गरीब की मदद करता तो कभी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ प्रतीत होता। अब सवाल ये है कि असली सेतुपति कौन है। सीरीज धीरे धीरे रिवील करती है कि वे सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सोच है। जो एक ऐसा इंसान जो सोसाइटी के रूल से नहीं चलता, वो सही और गलत के बीच अपनी अलग दुनिया बनाती है। जब भी वो सीन आता है, खामोशी सा जाती है, उसकी आंखों, उसकी चाल और कुछ रहस्यमय। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, तुम्हें महसूस होता है ये साधारण नहीं। क्लाइमैक्स के पास सब कुछ जुड़ने लगता है, लेकिन पूरा सच फिर सामने नहीं आती। सेतुपति को समझना आसान नहीं, उसे महसूस करना पड़ता है। और जब तुम समझने लगते हो, कहानी खत्म हो जाती है और तुम्हारे दिमाग में एक बड़ा सवाल आ जाता है, क्या वो हीरो था या फिर विलन। उसी स्टोरी में, उसी एपिसोड में, एक समय की बात है। रात का समय था, जंगल के बीच हल्की बारिश हो रही थी और एक आदमी भाग रहा था। उसके चेहरे पर डर है, जैसे कोई पीछा कर रहा है। अचानक वो रुकता है, अंधेरा सामने आता है, सामने सन्नाटा, और फिर धीरे धीरे एक आवाज, भाग क्यों रहे हो। वो आदमी कांपते हुए मुड़ता है, धीरे से बाहर आता है विजय सेतुपति का किरदार। शांत चेहरा, हल्की मुस्कान। वो आदमी घबरा कर बोलता है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। सेतुपति धीरे धीरे उसके पास आता है। सब यही कहते हैं। बारिश तेज हो जाती है। वो आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल जाता है। से, सेतुपति उसके पास खड़ा है, पीछे नहीं देखता। तुम्हें पता है गलती क्या थी। वो आदमी रोते हुए, क्या। सेतुपति झुकता है, धीरे से बोलता है, तुमने सोचा तुम्हारे लिए, तुम्हारे किए कोई हिसाब नहीं होगा। खामोशी। फिर एक बार सब खत्म, सीन्स कट। सुबह पुलिस उसी जगह पहुंचती है जहां सिर कटा हुआ रहता है। उसके पास एक चिट्ठी मिलता है। पुलिस वाला पढ़ता है, इंसाफ हो चुका है। तीनों ऑफिसर एक दूसरे को देखते हैं। अब ये साफ है, ये कोई साधारण किलर नहीं, ये कोई जो खुद फैसला करता है कौन जिएगा कौन मरेगा। हर बार एक ही पैटर्न, कटा हुआ सिर और एक मैसेज। अब सवाल बहुत बड़ा हो चुका था, क्या इंसाफ अभी भी जिंदा है। खतरनाक खेल, अगला किसका नंबर है। इस तरह से मूवी जो है, सस्पेंस पे सस्पेंस जो है दिखाई देता है। कभी सेतुपति किसी नाटक मंडली का हिस्सा होता है, तो कभी वो अंडरवर्ल्ड के एक गुंडा होता है। एक समय की बात है जब लोग उसे कातिल कहते हैं, उससे पहले वो एक कलाकार था। एक छोटी सी नाटक मंडली गांव-गांव घूमकर नाटक दिखाती थी। उसी मंडली का हिस्सा विजय सेतुपति का किरदार। एक छोटा मंच, लेकिन उसके सपने बड़े। धुरंधर 2 न केवल भारत देश के हृदय के लिए जान है, बल्कि वो एक ऐसा नेटवर्क को खत्म करने वाला इंसान है जो खत्म कर पाना इतना आसान नहीं है। एक पुरानी बिल्डिंग जहां 20 से 25 हथियारबंद लोग, और वो लोग अकेला हमारा हीरो। दरवाजा धीरे से खुलता है, फिर बूम
पहला शॉट, गोलियों की बारिश, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, आग धमाके, चीखें, हर सीन ऐसा लगता है जैसे असली लड़ाई हो रही हो। और सबसे खास बात, हीरो हर बार जीतता नहीं, उसे चोट भी लगता है, खून भी बहता है। जब वो मिशन पूरा करने वाला होता है तभी उसे एक फाइल मिलती है, एक सीक्रेट फाइल जिसमें लिखा है उसका खुद का नाम और नीचे टारगेट एलिमेंट। जब तुम्हें ही तुम्हारे खेल में शिकार बना दिया जाए तो तुम क्या बच पाओगे? सोचो, क्या तुम बच पाओगे? अगर ये ट्विस्ट आपको हिला दिया तो अगला जो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ उसको सुनो। एक छोटा सा घर, एक खुशहाल जिंदगी और एक लड़की जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। घर में आग, गोलियों की आवाज और उसकी प्रेमिका की मौत। हीरो को तब बताया गया जब ये दुश्मन देश का हमला था, लेकिन असली सच कुछ और था। ये हमला उसी के अपने सिस्टम ने करवाया था। ये जानबूझकर अकेला किया गया, उसकी जिंदगी बर्बाद की गई ताकि वो परफेक्ट ह्यूमन बन सके। मतलब वो कभी हीरो था ही नहीं, वो सिर्फ एक हथियार था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आग है। अब ये मिशन देश के लिए नहीं, मेरे लिए है। दोस्त बता दूं, जब उसकी माँ से पहले वो वकालत में जाती है, वकालत में जाकर वे अपने लिए और अपने वो के लिए वो महसूस करता है कि ये क्या हो रहा है। उसी के सिस्टम ने करवाया, उसे जानबूझकर अकेला किया गया, उसकी जिंदगी बर्बाद की गई और पता नहीं उसके साथ और क्या क्या किया गया। हीरो को एक नाम मिलता है, मास्टर हजमा हमजा। ये एक ऐसा इंसान जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है और वही असली विलन है। जब एक हथियार खुद सोचने लगे तब वो सबसे खतरनाक बन जाता है। क्या मॉन्स्टर तक पहुंचेगा? क्या फिर सिस्टम पहले से खत्म कर होगा? जब एक हथियार अपने मालिक के खिलाफ खड़ा हो जाए तभी तबाही तय है। और अब वो वक्त आ चुका है। हीरो अब सिर्फ एक नाम जानता है, मास्टर हमजा। एक ऐसा इंसान जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। मिनिस्टर, एजेंट, आर्मी सब इसके इशारे में चलता है। एक अंधेरा कमरा, एक कुर्सी और उस पर बैठा एक आदमी, वही इंसान जिसे उसे ट्रेन किया, जिसने उसे बनाया, वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला निकला। डायलॉग, आपने ये सब क्यों किया? देश को बचाने के लिए कभी कभी कुछ लोगों को खोना पड़ता है। तुम तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट थे। अब दोनों आमने सामने, टीचर वर्सेस स्टूडेंट, क्रिएटर वर्सेस डायरेक्शन, फाइट शुरू। ब्रॉथ, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, क्लोज रेंज गन, कॉम्प्लिकेशन, हर पंच में गुस्सा, हर शॉट में दर्द। जब हीरो मास्टर को खत्म करने वाला होता है तभी स्पिनर शॉट, हीरो को गोली लगती है और मॉन्स्टर वहां से गायब हो जाता है। हीरो की हालत, मॉन्स्टर का अगला प्लान और उसकी बात करूं जो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। बता दूं दोस्तों कि ये जो पार्ट है आपको हिला देने वाला है। धुरंधर 2 न केवल एक मूवी है बल्कि एक ऐसा फिल्म है जिसे आपको देखना चाहिए। धुरंधर 2 की माने तो यह जो फिल्म है आपको पूरी तरीके से
होश बेहोल कर देगा। और मैं बताने वाला हूँ धुरंधर 2 में जो उसकी वाइफ होती है उसका एक प्यारा सा बच्चा भी आ जाया रहता है, यानी कि आप चाचा बन गए होते हैं। और और मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो नेक्स्ट उसकी जो स्टोरी है, ये सुनते ही आपकी आंखों से आंसू जो है बहने वाला है। वो इमोशन देखिए, वो करेक्शन देखिए, वो एक फील देखिए दोस्तों जो हर कोई में नहीं होता। धुरंधर 2 में हमजा की पूरी जिंदगी जो है उनको संवारने में, उसको बनाने में, उसको दिखाने में यूज हो जाता है। ऐसा बेहतरीन ऐसा बेहतरीन मूवी जो है कभी कभी देखने को मिलता है। ये एक ऐसा बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आपको देखना चाहिए। हीरो हमजा जो है अपने उसका नाम जो है ऐसा ही हमजा नहीं पड़ता, वो एक सीक्रेट नाम है। सीक्रेट नाम के लिए एक सीक्रेट जगह भी बनाई गई है, और वो जगह की बात करें तो हमजा जो है एक ऐसा प्यारा नाम है दोस्तों जिसे आपको देखना चाहिए। हमजा ना केवल एक ब्रांड है बल्कि हमजा एक भारत देश की, एक भारत की पहचान भी है। हमजा ने न केवल भारत को विजय दिलाया बल्कि भारत के लिए वो ऐसा काम किया जिसे आपको देखना चाहिए। एजेंट के तौर पर किया गया काम, और उससे बढ़कर लास्ट सीन दोस्तों, वो सीन आप जब देखोगे तो आपको लगेगा भाई ये मैंने क्या देख लिया, ये मैंने क्या देख लिया। ऐसी फिल्म, ऐसी स्टोरी, ऐसा स्क्रिप्ट ना तो आज तक बनी है ना ही बनने वाली है। ऐसा जबरदस्त स्क्रिप्ट लेकर आया है दोस्तों जो आपको सोचने में, पढ़ने पर विवश कर देगा, मजबूर कर देगा। और ये बातें जो है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली है कि उनको उनका एक दोस्त है उनका एक दोस्त है जो ऐसा नशे की धूत हो जाता है, बड़े बड़े बंदूक, बड़ी बड़ी गोलियां लेकर निकलता है, और वो जो है इतना ज्यादा आपको पागल कर देगा, इतना ज्यादा पागल कर देगा कि आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि हो क्या रहा है। मेरा दोस्त तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये कैसा हो रहा है। वो एक ऐसा गैंगस्टर बन जाया रहता है दोस्तों जिसे ना केवल लोग पसंद करते थे, उन दोनों की दोस्ती का मिसाल दिया करते थे। उसकी एक वाइफ है जो काफी सुंदर है। उनकी सुंदरता पे मोहित होकर रण, रणवीर सिंह उनसे शादी करता है हमजा। और हमजा शादी जब करता है तो उनको पता चलता है कि ये तो एक एजेंट है, भारत का एजेंट, पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए काम करता है। ये सारी चीजें सुनकर वो जो है दंग रह जाती है। उसके बाद वो बंदूक लेकर हमजा को मारने के लिए चला जाता है। जब हमजा के सामने वो आती है तो हमजा बोलता है मार दो, मार दो, मुझे खत्म कर दो। लेकिन उस उनकी पत्नी का हाथ जो है कँपने लगता है, वो पूरी तरीके से कँपा जाती है। और अंतिम सीन में आप देखेंगे कि आप रोने पे मजबूर हो जाओगे दोस्तों। जो उनके साथ रहता है वही उनका पार्टनर रहता है। वो एक ऐसा पार्टनर जो उनके लास्ट अंतिम तक उनका साथ देता है। देश के लिए जीना, देश के लिए मरना क्या होता है इस फिल्म में आपको बहुत अच्छा तरीका से देखने को मिलेगा। देश के लिए बना हुआ फिल्म है। देश के लिए ये फिल्म जो है देखनी चाहिए। देश के लिए ऐसी फिल्म बननी चाहिए। नोटबंदी, नोटबंदी की बात करें दोस्तों, नोटबंदी जब हुआ था भारत देश में,
तो मोदी जी को शक हो गया था कि ये जो नोटबंदी करना कितना आवश्यक है और आवश्यक क्यों है, क्योंकि भारत देश के अलावा बाहर में और अन्य ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान और उनसे जो है करेंसी जो है नोट जो है बन रहे थे। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, यह एक सिर्फ पिक्चर नहीं है, यह एक जंग है, एक आदमी और पूरे सिस्टम के बीच। और ये जब सच सामने आता है तो सिर्फ दुश्मन नहीं पूरी दुनिया हिल जाती है। वेलकम धुरंधर की दुनिया, उस दुनिया में जहां हर चेहरा नकली है और हर सच अधूरा है। मैं एक ऐसा स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, जिसे आपको जानना चाहिए, जिसे आपको देखना चाहिए। पार्ट वन में हमने देखा कि रॉ एजेंट जो है दुश्मनों के बीच रहकर उन्हें खत्म कर देता है बिना किसी पहचान के। लेकिन पार्ट टू जब कुछ बदल चुका होता है, सब कुछ बदल चुका होता है, अब ये मिशन में सिर्फ देश का नहीं, अब ये पर्सनल हो गया होता है। काली रात, बारिश, बॉर्डर एरिया, गोलियों की आवाज, कैमरा धीरे धीरे चेहरे पर आता है रणवीर सिंह। अब यह मिशन सिर्फ मिशन नहीं रहा, हीरो दुश्मन देश में नई पहचान के साथ एंट्री लेता है और गोलियों की बारिश के बीच, गोलियों के साथ वह कंधे से कंधा मिलाकर हैंड टू हैंड फाइट करता है, धमाकेदार एक्शन करता है। और मैं बता दूं दोस्तों, जब उसे अकेला किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है ताकि ऐसा परफेक्ट हमजा हमें मिले जो हम चाहते हैं। वो सिर्फ हीरो नहीं था, एक हथियार था जो भारत देश के लिए काम करने वाला था। वह एक ऐसा एजेंट था जो भारत को आजाद दिलाने में हमारी मदद करने वाला था। हीरो का नाम सिर्फ हमजा नहीं, जसप्रीत कौर भी था, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता था। यह एक ऐसा फिल्म है दोस्तों जिसे आपको देखना चाहिए। हीरो को गोली लगती है, वह भाग जाता है, हीरो जमीन पर गिरता है और खून बह रहा होता है। जब सब कुछ खत्म हो गया होता है, तब पिक्चर की असली शुरुआत वहीं से होती है दोस्तों। हीरो को मोस्ट वांटेड बना दिया जाता है, शूट के अगेन उसे इस तरह से पीड़ित किया जाता है। जब लड़की की एंट्री होती है, स्मार्ट डेंजरस, वो हीरो को बचाती है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मजबूरी में दोनों साथ रहते जरूर हैं, लेकिन लड़की जो है पूरी तरीके से समर्पित होता है, लेकिन लड़का भी समर्पित होता है। लेकिन उनके बीच में ऐसा रहता है कि कभी भी इस लड़की को मेरे बारे में पता चल सकता है। इस बात का डर जो है हमेशा हमजा को बना रहता है। हमजा न केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ फिल्म के लिए नहीं, बल्कि हमेशा एक दूसरे को सक्षम बनाने के लिए, एक दूसरे को उठाने के लिए, एक दूसरे को बचाने के लिए ऐसा काम करता है। बता दूं दोस्तों कि आपको एक ऐसा स्क्रीन मिलने वाला है जहां मॉन्स्टर दिखाई देता है, वो मुस्कुरा रहा होता है। बताइए, इतनी चिलचिलाती धूप में वो हंसते हुए चलता है। तुम अभी खेल समझ नहीं पाए, हंसते हंसते बोलता है। जब तुम खेल समझोगे तब बहुत आगे निकल चुका होगा। लड़की शौक में ये ट्रैप था, हीरो समझ जाता है कि अब असली खेल जो है शुरू होने वाला है। जब आपको पता चलेगा कि किस तरह से लड़की जो है अपनी जान बचाती है और लड़का जो है किस तरह से खेल को खत्म करता है, तभी आपको समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों ना, ये फिल्म जो है आपको देखनी चाहिए, बल्कि इसको आपको महसूस करना चाहिए, क्योंकि ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट से भरा हुआ मूवी जो है आपने बहुत कम देखा होगा। ऐसा मूवी जो है दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम लोग ऐसी मूवी जो है बनाते हैं।
और जब ये ऐसी मूवी बनता है तो लोगों को हजम नहीं होता। लोग जो है इस तरह की मूवी का वेट करते हैं। वेट करने के दौरान जब उन्हें पता चलता है कि ऐसी मूवी जो है रिलीज हो चुकी है, तो वो जो है अपना ब्लॉकबस्टर मूवी जो है दे देता है, अपना कमाई दे देता है। और ऐसा मूवी जो है आपको बहुत कम देखने को मिलता है। हवा में सन्नाटा, हीरो की आंखों में दिखता है न डर न गुस्सा, बल्कि एक हल्की मुस्कान। मुझे पहले से पता था। लड़की चौंक जाती है। क्या? हीरो से बोलता है, यहाँ कोई अपना नहीं होता। अचानक हीरो उसका हाथ गन जो है नीचे कर देता है। लड़की सोचती है कि मैं इसे कैसे मार सकती हूँ, क्योंकि ये तो मेरा अपना ही है। दोनों के बराबरी हर बार डेडली। लड़की पीछे हटती है लेकिन वो ट्रिगर दबा देती है। गोली चलती है, हीरो को कंधे को छूकर निकलती है। हीरो को मौका नहीं छोड़ता, उसे गिरा देता है। गन दूर फेंका जाता है। अब लड़की जमीन पर, हीरो उसके ऊपर। खामोशी। हीरो पूछता है क्यों? लड़की की आंखों में आंसू। क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। रुक जाता है। लड़की बताती है, मॉन्स्टर ने उनके परिवार को कैद कर रखा है। अगर वो फैल हुई तो सब खत्म। हीरो की आंखों में गुस्सा, लेकिन इस बार वो लड़की पर नहीं, मॉन्स्टर पर है। हीरो हाथ बढ़ाता है। अब चॉइस है। उसकी तरफ देखती है कुछ सेकंड, फिर अब उसका हाथ पकड़ लेती है। अब दोनों एक साथ हैं, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। डाटा चिप मॉन्स्टर के सीक्रेट है। नेम, ऑपरेशन, करप्शन, अब ये सब बाहर आ चुके हैं। पूरा सिस्टम हिल गया है। हीरो फैसला करता है ये सब दुनिया के सामने आ जाना चाहिए, लेकिन अचानक चारों तरफ आर्मी, व्हील्स, हेलीकॉप्टर, लाइट ऑन, पूरा एरिया घेर लिया जाता है। लाउड स्पीकर, तुम दोनों सिक्योर करो, सस्पेंड करो। हीरो समझ जाता है सिस्टम उन्हें जिंदा नहीं बचाने वाला। लड़की घबराती है, अब क्या करे? हीरो शांत। अब आखिरी लड़ाई। दोनों वेपन उठाते हैं। गोलियों की बारिश। क्लोज। हीरो हर तरफ से लड़ता है। लड़की उसका साथ देती है। धीरे धीरे दुश्मन गिरते जाते हैं, लेकिन आर्मी, हीरो घायल, लड़की भी कमजोर। तभी हेलीकॉप्टर नीचे आता है। उसमें मॉन्स्टर वो नीचे देख रहा होता है, गुस्सा मुस्कुरा रहा होता है। इन द एंड ऑफ द गेम। हीरो उसकी तरफ देखता है, आंखों में आग। गेम अभी बाकी है। हीरो ग्रेनेड उठाता है। लड़की चिल्लाती है। हीरो जंप करता है, ग्रेनेड फेंकता है। हेलीकॉप्टर हिलता है, मॉन्स्टर अंदर गिरता है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं होता। वो कंट्रोल कर लेता है और धीरे धीरे दूर चला जाता है। हीरो नीचे गिरता है, घायल, थका हुआ, लेकिन जिंदा। लड़की उसके पास आती है। क्या? हीरो आसमान की तरफ देखता है। अब आखिरी चैप्टर। मॉन्स्टर अभी जिंदा है और अब वो जिंदा ही रहेगा। असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, ऐसी खतरनाक जो मूवी है वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। हीरो और लड़की छुपते छुपते एक सेफ लोकेशन पर पहुंचते हैं। दोनों घायल लेकिन जिंदा। कमरे में खामोशी हो जाती है। टेबल पर डाटा चिप रखी हुई होती है। यही सच है, यही ताकत है, और इसी से हिम्मत मिलती है। अब क्या करोगे? हीरो धीरे से कहता है, अब इसे दुनिया के सामने लाएंगे। लेकिन हीरो लैपटॉप खोलता है, चिप कनेक्ट करता है। स्क्रीन पर फाइल्स खुलती है। नेम, मॉनिटर, ऑफिसर, सीक्रेट डिटेल, पूरा सिस्टम कर रहा है। लड़की शौक में। इतना बड़ा नेटवर्क है। हीरो की आंखों में गुस्सा, लेकिन वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अचानक स्क्रीन फ्लिपर होती है। एक वीडियो ऑटो प्ले, मॉन्स्टर सामने आता है। अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम अभी भी जिंदा हो। हीरो गुस्से में,
मॉन्स्टर हंसता है। तुम सोचते हो ये डाटा तुम्हें बचा लेगा, ये डाटा तुम्हें खत्म कर देगा। हीरो समझ नहीं पाता, तभी फाइल्स को डिलीट होने लगती है। लेकिन लड़की घबराती है, ये क्या हो रहा है। हमजा बोलता है, अरे अरे ये क्या हो रहा है। हमजा को समझ आता है कि अब ये न केवल हमारी मूवी है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम फेल करने वाली पिक्चर बन चुकी है जिसे लोगों के सामने लाना ही होगा। हीरो जो है अपनी हर कोशिश को करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है। मॉन्स्टर खड़ा होता है, जैसे जैसे वो इंतजार कर रहा हो। खामोशी। मॉन्स्टर बोलता है, आखिर तुम आ ही गए। हीरो आगे बढ़ता है, आज सब खत्म होगा। मॉन्स्टर मुस्कुराता है, तुम्हें अभी भी लगता है तुम जीत सकते हो। लड़की डाटा दिखाती है, अब ये एक्सपोज हो जाएगा। मॉन्स्टर हंसता है, सिस्टम को गिराने चले हो। सिस्टम तुम हो ही नहीं। हीरो गुस्से में, अब ये सिस्टम खत्म होगा। मॉन्स्टर धीरे धीरे क्लेप करता है। अचानक डोर बंद होती है, लाइट रेड होती है। सिक्योर लॉकडाउन, अब कोई खतरा नहीं की जा सकती। फाइनल गेम, हीरो और मॉन्स्टर आमने सामने होते हैं, और इस बीच जब पता चलता है कि नोटबंदी होने वाली है, तो मोदी जी कहते हैं कि ये जो नोटबंदी है, न केवल भारत देश में है, बल्कि इसे हमने बंद करवाया है। धुरंधर 2 में आपने आपने देखा किस तरह नोटबंदी होता है। मोदी को पता चलता है दुश्मन देश 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 से करोड़ों में नकली नोट छापे जा रहे हैं। तभी तभी लोग तभी प्राइम मिनिस्टर नोटबंदी का नोटबंदी पूरे भारत में कर देता है। फिर दुश्मन देश जो है, अचानक से पता चलता है कि देश में नोटबंदी की कहानी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर आता है। देश में अचानक खबर फैलती है, नकली नोटों का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है। कोई छोटा स्कैम नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में खेल हो रहा होता है। जांच में पता चलता है ये नकली नोट दुश्मन देश में छापे जा रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को गिराने के लिए भेजे जा रहे हैं। सिस्टम अलर्ट हो जाता है, सीक्रेट मीटिंग बुलाई जाती है। देश में टॉप ऑफिसर, इंटेलिजेंस सब एक ही सवाल पूछते हैं, इसे कैसे रोका जाए। तभी प्राइम मिनिस्टर को पूरी सच्चाई बताई जाती है। अगर ये ऐसे चलता ही रहा तो इकोनॉमी क्रॉप हो सकती है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक फैसला, पूरे देश में नोटबंदी लागू होगी। रातों रात अनाउंसमेंट, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। पूरे देश शौक में, लोग लाइन में, बैंक के बाहर भीड़, हर तरफ अफरा तफरी। लेकिन यह सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं था, यह एक हिडन सीक्रेट था। नकली नोटों का पूरा नेटवर्क एक झटके में बेकार हो गया। दुश्मन देश को बड़ा झटका, लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। हीरो को पता चलता है ये नेटवर्क सिर्फ बाहर में नहीं, अंदर में भी सपोर्ट हो रहा है।
कुछ लोग सिस्टम के अंदर दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। यहीं से असली गेम शुरू होता है। अब हीरो का मिशन क्लियर है। ये सिर्फ दुश्मन देश को नहीं, अपने देश के गद्दारों को भी खत्म करने वाला है। नोटबंदी एक फैसला नहीं, एक वार था जिसे उनको खत्म करना है। अब उसके लिए वो तैयार होता है। नोटबंदी के बाद पूरे देश बदल चुका होता है। बैंक के बाहर लाइनों में लोग परेशान, कैश खत्म, लेकिन हीरो को पता चलता है ये सिर्फ शुरुआत है। डॉक्टर चिप खोलता है, जो सामने आता है वो और भी खतरनाक है। नकली नोट इकोनॉमी को गिराने के लिए नहीं थे, बल्कि एक बड़ा प्लान था, देश को ठोस फैलाने का। सबसे पहले प्लान था, इस प्लान के पीछे मॉन्स्टर नहीं, उससे भी कोई बड़ा है। हीरो शॉप में तो मॉन्स्टर भी किसी के लिए काम कर रहा था। लड़की धीरे से कहती है, रियल किंग अभी सामने नहीं आया। तभी डाटा में एक नाम ब्लिंक करता है, ब्लैंक मिनिस्टर। एक ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट के अंदर रहकर पूरे देश के लिए काम कर रहा है। हीरो की सांस रुक जाती है। मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सीन शिफ्ट दिल्ली, हाई सिक्योरिटी जोन, एक बड़ा पॉलिटिकल ऑफिस जहां हर ब्लैंक मिनिस्टर बैठा शांत पावरफुल वो न्यूज देख रहा होता है। नोटबंदी अब मुस्कुरा कर परफेक्ट उसका प्लान काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक स्क्रीन पर हीरो की फोटो, मोस्ट वांटेड, ब्लैक मैजिक का चेहरा सामने बदल जाता है। ये अभी जिंदा कैसे? वो तुरंत ऑर्डर देता है, किल हिम एनी कॉस्ट। सिंस आपको हीरो वापस लाता है। अब मिशन क्लियर है, फाइनल टारगेट ब्लैक मिस्टर, लेकिन कोई आसान फाइट नहीं। वो सिस्टम के अंदर, उसके पास पावर है, आर्मी है, हीरो है, हर तरह की सीन जो है उसको देखने को मिलता है। स्पीच शुरू, देश सुरक्षित है, नोटबंदी एक सही फैसला था। हीरो धीरे से मुस्कुराता है, अब असली सच दिखेगा। सिस्टम हैक करती है और उसके बाद भीड़ कंफ्यूज। अचानक से पूरे सीन पर फाइल वीडियो प्रूफ प्लेइंग हो जाता है लाइव। पूरे देश में देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। ब्लैक मिनिस्टर भागने की कोशिश करता है। हीरो दर्द में अचानक से उठता है, आज खत्म। वो उसके पीछे दौड़ता है। फिर उसके बाद उसको समझ आता है कि ये तो एक मिशन कंप्लीट हुआ। अब वो अब वो हमजा जो है, बारी बारी से पाकिस्तान के डकैतों को मारते जाता है। वहाँ के लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन है जो हमारे देश के दिग्गज लोगों को मार रहा है। हमजा जो कि फिल्म का हीरो है और वो भारत का एजेंट है। आपको पता नहीं होगा दोस्तों, ये जो कभी कभी जो मूवी में दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता, और कभी कभी जो दिखाया जाता है वो रियल होता है। मैं बता दूं, नोटबंदी के बाद हमजा का मिशन एक और खतरनाक हो गया है। अब वे सीधा दुश्मन के अंदर उनके सबसे बड़े नेटवर्क को खत्म करने के लिए निकल पड़ा है।
अब वो एक-एक करके बड़े-बड़े डकैत, अंडरवर्ल्ड के किंग, नकली नोटों के मास्टरमाइंड अब उसके निशाने पर है। रात का अंधेरा, सन्नाटा और फिर एक और मौत। किसी को समझ नहीं आता ये कौन है, कहाँ से आता है और कैसे गायब हो जाता है। एक बार बस एक ही निशान, खामोशी और डर। धीरे-धीरे पूरा पाकिस्तान दहशत में आ जाता है। न्यूज़ चैनल चिल्ला रहे होते हैं, कोई शटडाउन, शैडो किलर घूम रहा है। वो सिर्फ बड़े-बड़े नामों को खत्म कर रहा है। सरकार भी परेशान, कोई क्लू नहीं, कोई केस नहीं, बस एक नाम सामने लगता है, हमजा। लोग डर के मारे रात भर निकलना बंद कर देते हैं। अंडरवर्ल्ड के लोग छुपने लगते हैं, लेकिन हमजा रुकने वाला नहीं। एक बार एक-एक करके वो हर एक इंसान को खत्म कर रहा होता है जो भारत के खिलाफ एक साजिश में शामिल हुआ था। एक सीन, एक बड़ा डकैत अपने गार्ड के साथ बैठा हुआ है, हंस रहा है, उसे लगता है कोई उसे छू भी नहीं सकता, लेकिन अचानक लाइट बंद, सन्नाटा, गार्ड इधर-उधर देखते हैं, फिर एक-एक करके सब गिरते हैं। आखिर में हमजा सामने आता है, सोवल्क धीरे से चलकर, आंखों में ठंडा गुस्सा। डकैत डर जाता है, तुम कौन हो? वो डर जाता है, तुम कौन हो? फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा गांव जहां सालों से कोई क्राइम नहीं हुआ, अचानक एक दिन एक इंसान का कटा हुआ सिर मिलता है, तो तुम क्या सोचोगे? लेकिन असली सवाल ये नहीं, असली सवाल है वो आदमी मरते वक्त हंस क्यों रहा था? और उससे भी बड़ा सवाल, उसका शरीर गया कहाँ? ये कोई साधारण क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक पजल है जिसका हर टुकड़ा तुम्हें हर नई कहानी सुनाता है। और यही है इस सीरीज का असली ताकत। 3 पुलिस वाले जिनके पास कोई काम नहीं है और तभी एक फ़ोन कॉल आता है, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। खेतों में एक लड़का बकरी चरा रहा होता है, उसे मिलता है एक कटा हुआ सिर, लेकिन खून नहीं, बॉडी नहीं, सिर्फ़ एक सिर और उसके पास एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा है, जो भी इस शरीर को दफनाएगा उसे लाखों रुपए मिलेंगे। अब तुम सोच रहे होगे ये कोई ट्रैप है या कोई गेम है, लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। तीनों पुलिस ऑफिसर इस केस को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे-जैसे वहाँ उस आदमी के पास्ट में जाते-जाते हैं, हर बार एक नई कहानी सामने आता है। किसी के लिए वो एक क्रिमिनल था, किसी के लिए वो एक हीरो। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उसका नाम था, लेकिन एक गाँव में वो एक मासूम इंसान था।
यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, यह एक सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, यह एक जंग है, एक आदमी और पूरे सिस्टम के बीच। और ये जब सच सामने आता है तो सिर्फ दुश्मन नहीं पूरी दुनिया हिल जाती है। वेलकम धुरंधर की दुनिया, उस दुनिया में जहां हर चेहरा नकली है और हर सच अधूरा है। मैं एक ऐसा स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, जिसे आपको जानना चाहिए, जिसे आपको देखना चाहिए। पार्ट वन में हमने देखा कि रॉ एजेंट जो है दुश्मनों के बीच रहकर उन्हें खत्म कर देता है बिना किसी पहचान के। लेकिन पार्ट टू जब कुछ बदल चुका होता है, सब कुछ बदल चुका होता है, अब ये मिशन में सिर्फ देश का नहीं, अब ये पर्सनल हो गया होता है। काली रात, बारिश, बॉर्डर एरिया, गोलियों की आवाज, कैमरा धीरे धीरे चेहरे पर आता है रणवीर सिंह। अब यह मिशन सिर्फ मिशन नहीं रहा, हीरो दुश्मन देश में नई पहचान के साथ एंट्री लेता है। और गोलियों के बीच, गोलियों की बारिश के बीच, गोलियों के साथ वह कंधे से कंधा मिलाकर हैंड टू हैंड फाइट करता है, धमाकेदार एक्शन करता है। और मैं बता दूं दोस्तों, जब उसे अकेला किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है ताकि ऐसा परफेक्ट हमजा हमें मिले जो हम चाहते हैं। वो सिर्फ हीरो नहीं था, एक हथियार था जो भारत देश के लिए काम करने वाला था। वह एक ऐसा एजेंट था जो भारत को आजाद दिलाने में हमारी मदद करने वाला था। हीरो का नाम सिर्फ हमजा नहीं, जसप्रीत कौर भी था, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता था। यह एक ऐसा फिल्म है दोस्तों जिसे आपको देखना चाहिए। हीरो को गोली लगती है, वह भाग जाता है, हीरो जमीन पर गिरता है, वह खून बह रहा होता है। जब सब कुछ खत्म हो गया होता है, तब पिक्चर की असली शुरुआत वहीं से होती है दोस्तों। हीरो को मोस्ट वांटेड बना दिया जाता है, शूट के अगेन उसे इस तरह से पीड़ित किया जाता है। जब लड़की की एंट्री होती है, स्मार्ट डेंजरस, वो हीरो को बचाती है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मजबूरी में दोनों साथ रहते जरूर हैं, लेकिन लड़की जो है पूरी तरीके से समर्पित होता है, लेकिन लड़का भी समर्पित होता है। लेकिन उनके बीच में ऐसा रहता है कि कभी भी इस लड़की को मेरे बारे में पता चल सकता है। इस बात का डर जो है हमेशा हमजा को बना रहता है। हमजा न केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ फिल्म के लिए नहीं, बल्कि हमेशा एक दूसरे को सक्षम बनाने के लिए, एक दूसरे को उठाने के लिए, एक दूसरे को बचाने के लिए ऐसा काम करता है। बता दूं दोस्तों कि आपको एक ऐसा स्क्रीन मिलने वाला है जहां मॉन्स्टर दिखाई देता है, वो मुस्कुरा रहा होता है। बताइए, इतनी चिलचिलाती धूप में वो हंसते हुए चलता है, तुम अभी खेल समझ नहीं पाए, हंसते हंसते बोलता है। जब तुम खेल समझोगे तब बहुत आगे निकल चुका होगा। लड़की शौक में ये ट्रैप था, हीरो समझ जाता है कि अब असली खेल जो है शुरू होने वाला है। जब आपको पता चलेगा कि किस तरह से लड़की जो है अपनी जान बचाती है और लड़का जो है किस तरह से खेल को खत्म करता है, तभी आपको समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों ना, ये फिल्म जो है आपको देखनी चाहिए, बल्कि इसको आपको महसूस करना चाहिए, क्योंकि ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट से भरा हुआ मूवी जो है आपने बहुत कम देखा होगा। ऐसा मूवी जो है दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम लोग ऐसी मूवी जो है बनाते हैं। और जब ये ऐसी मूवी बनता है तो लोगों को हजम नहीं होता। लोग जो है इस तरह की मूवी का वेट करते हैं। वेट करने के दौरान जब उन्हें पता चलता है कि ऐसी मूवी जो है रिलीज हो चुकी है, तो वो जो है अपना ब्लॉकबस्टर मूवी जो है दे देता है, अपना कमाई दे देता है। और ऐसा मूवी जो है आपको बहुत कम देखने को मिलता है।
हवा में सन्नाटा, हीरो की आंखों में दिखता है न डर न गुस्सा, बल्कि एक हल्की मुस्कान। मुझे पहले से पता था। लड़की चौंक जाती है। क्या? हीरो से बोलता है, यहाँ कोई अपना नहीं होता। अचानक हीरो उसका हाथ गन जो है नीचे कर देता है। लड़की सोचती है कि मैं इसे कैसे मार सकती हूँ, क्योंकि ये तो मेरा अपना ही है। दोनों के बराबरी हर बार डेडली। लड़की पीछे हटती है, लेकिन वो ट्रिगर दबा देती है। गोली चलती है, हीरो को कंधे को छूकर निकलती है। हीरो को मौका नहीं छोड़ता, वो उसे गिरा देता है। गन दूर फेंका जाता है। अब लड़की जमीन पर, हीरो उसके ऊपर। खामोशी। हीरो पूछता है, क्यों? लड़की की आंखों में आंसू। क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। रुक जाता है। लड़की बताती है, मॉन्स्टर ने उनके परिवार को कैद कर रखा है। अगर वो फैल हुई तो सब खत्म। हीरो की आंखों में गुस्सा, लेकिन इस बार वो लड़की पर नहीं, मॉन्स्टर पर है। हीरो हाथ बढ़ाता है। अब चॉइस है। उसकी तरफ देखती है कुछ सेकंड, फिर अब उसका हाथ पकड़ लेती है। अब दोनों एक साथ हैं, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। डॉक्टर चीफ मॉन्स्टर के सीक्रेट है। नेम, ऑपरेशन, करप्शन। अब ये सब बाहर आ चुके हैं। पूरा सिस्टम हिल गया है। हीरो फैसला करता है, ये सब दुनिया के सामने आ जाना चाहिए। लेकिन अचानक चारों तरफ आर्मी, व्हील्स, हेलीकॉप्टर, लाइट ऑन। पूरा एरिया घेर लिया जाता है। लाउड स्पीकर, तुम दोनों सिक्योर करो, सस्पेंड करो। हीरो समझ जाता है सिस्टम उन्हें जिंदा नहीं बचाने वाला। लड़की घबराती है, अब क्या करे? हीरो शांत। अब आखिरी लड़ाई। दोनों वेपन उठाते हैं। गोलियों की बारिश। क्लोज। हीरो हर तरफ से लड़ता है। लड़की उसका साथ देती है। धीरे धीरे दुश्मन गिरते जाते हैं, लेकिन आर्मी, हीरो घायल, लड़की भी कमजोर। तभी हेलीकॉप्टर नीचे आता है। उसमें मॉन्स्टर वो नीचे देख रहा होता है, गुस्सा मुस्कुरा रहा होता है। इन द एंड ऑफ द गेम। हीरो उसकी तरफ देखता है, आंखों में आग। गेम अभी बाकी है। हीरो ग्रेनेड उठाता है। लड़की चिल्लाती है। हीरो जंप करता है, ग्रेनेड फेंकता है। हेलीकॉप्टर हिलता है, मॉन्स्टर अंदर गिरता है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं होता। वो कंट्रोल कर लेता है और धीरे धीरे दूर चला जाता है। हीरो नीचे गिरता है, घायल, थका हुआ, लेकिन जिंदा। लड़की उसके पास आती है। क्या? हीरो आसमान की तरफ देखता है। अब आखिरी चैप्टर। मॉन्स्टर अभी जिंदा है और अब वो जिंदा ही रहेगा। असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, ऐसी खतरनाक जो मूवी है वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। हीरो और लड़की छुपते छुपते एक सेफ लोकेशन पर पहुंचते हैं। दोनों घायल लेकिन जिंदा। कमरे में खामोशी हो जाती है। टेबल पर डाटा चिप रखी हुई होती है। यही सच है, यही ताकत है, और इसी से हिम्मत मिलती है। अब क्या करोगे? हीरो धीरे से कहता है, अब इसे दुनिया के सामने लाएंगे। लेकिन हीरो लैपटॉप खोलता है, चिप कनेक्ट करता है। स्क्रीन पर फाइल्स खुलती है। नेम, मॉनिटर, ऑफिसर, सीक्रेट डिटेल। पूरा सिस्टम कर रहा है। लड़की शॉक में। इतना बड़ा नेटवर्क है। हीरो की आंखों में गुस्सा, लेकिन वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अचानक स्क्रीन फ्लिपर होती है। एक वीडियो ऑटो प्ले। मॉन्स्टर सामने आता है। अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम अभी भी जिंदा हो। हीरो गुस्से में। मॉन्स्टर हंसता है। तुम सोचते हो ये डाटा तुम्हें बचा लेगा, ये डाटा तुम्हें खत्म कर देगा। हीरो समझ नहीं पाता। तभी फाइल्स खुद डिलीट होने लगती है, लेकिन लड़की घबराती है। ये क्या हो रहा है? हमजा बोलता है, अरे अरे ये क्या हो रहा है? हमजा को समझ आता है कि अब ये न केवल हमारी मूवी है, बल्कि ये एक ऐसा
सिस्टम फेल करने वाली पिक्चर बन चुकी है जिसे लोगों के सामने लाना ही होगा। हीरो जो है अपनी हर कोशिश को करता है लेकिन वो नाकामयाब होता है। मॉन्स्टर खड़ा होता है जिसे जैसे वो इंतजार कर रहा हो, खामोशी। मॉन्स्टर बोलता है आखिर तुम आई गए। हीरो आगे बढ़ता है, आज सब खत्म होगा। मॉन्स्टर मुस्कुराता है, तुम्हें अभी भी लगता है तुम जीत सकते हो। लड़की डाटा दिखाती है, अब ये एक्सपोज हो जाएगा। मॉन्स्टर हंसता है, सिस्टम को गिराने चले हो। सिस्टम तुम हो ही नहीं। हीरो गुस्से में, अब ये सिस्टम खत्म होगा। मॉन्स्टर धीरे धीरे क्लेप करता है। अचानक डोर बंद होती है, लाइट रेड होती है, सिक्योर लॉकडाउन। अब कोई खतरा नहीं की जा सकती। फाइनल गेम, हीरो और मॉन्स्टर आमने सामने होते हैं और इस बीच जब पता चलता है कि नोटबंदी होने वाली है तो मोदी जी कहते हैं कि ये जो नोटबंदी है न केवल भारत देश में है बल्कि इसे हमने बंद करवाया है। धुरंधर 2 में आपने आपने देखा किस तरह नोटबंदी होता है। मोदी को पता चलता है दुश्मन देश 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 से करोड़ों में नकली नोट छापे जा रहे हैं। तभी तभी लोग तभी प्राइम मिनिस्टर का नोटबंदी पूरे भारत में कर देता है। फिर दुश्मन देश जो है अचानक से पता चलता है कि देश में नोटबंदी की कहानी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर आता है। देश में अचानक खबर फैलती है नकली नोटों का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है। कोई छोटा स्कैम नहीं, करोड़ों में नहीं अरबों में खेल हो रहा होता है। जांच में पता चलता है ये नकली नोट दुश्मन देश में छापे जा रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को गिराने के लिए भेजे जा रहे हैं। सिस्टम अलर्ट हो जाता है, सीक्रेट मीटिंग बुलाई जाती है। देश में टॉप ऑफिसर, इंटेलिजेंस सब एक ही सवाल पूछते हैं, इसे कैसे रोका जाए। तभी प्राइम मिनिस्टर को पूरी सच्चाई बताई जाती है। अगर ये ऐसे चलता ही रहा तो इकोनॉमी क्रॉप हो सकती है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक फैसला, पूरे देश में नोटबंदी लागू होगी। रातों रात अनाउंसमेंट, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। पूरे देश शौक में, लोग लाइन में, बैंक के बाहर भीड़, हर तरफ अफरा तफरी। लेकिन यह सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं था, यह एक हिडन सीक्रेट था। नकली नोटों का पूरा नेटवर्क एक झटके में बेकार हो गया। दुश्मन देश को बड़ा झटका, लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। हीरो को पता चलता है ये नेटवर्क सिर्फ बाहर में नहीं अंदर में भी सपोर्ट हो रहा है। कुछ लोग सिस्टम के अंदर दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। यहीं से असली गेम शुरू होता है। अब हीरो का मिशन क्लियर है, ये सिर्फ दुश्मन देश को नहीं अपने देश के गद्दारों को भी खत्म करने वाला है। नोटबंदी एक फैसला नहीं, एक वार था जिसे उनको खत्म करना है। अब उसके लिए वो तैयार होता है। नोटबंदी के बाद पूरे देश
बदल चुका होता है। बैंक के बाहर लाइनों में लोग परेशान, कैश खत्म, लेकिन हीरो को पता चलता है ये सिर्फ शुरुआत है। डॉक्टर चिप खोलता है, जो सामने आता है वो और भी खतरनाक है। नकली नोट इकोनॉमी को गिराने के लिए नहीं थे, बल्कि एक बड़ा प्लान था देश को ठोस फैलाने का। सबसे पहले प्लान था, इस प्लान के पीछे मॉन्स्टर नहीं, उससे भी कोई बड़ा है। हीरो शॉप में जो मॉन्स्टर भी किसी के लिए काम कर रहा था। लड़की धीरे से कहती है, रियल किंग अभी सामने नहीं आया। तभी डाटा में एक नाम ब्लिंक करता है, ब्लैक मिनिस्टर। एक ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट के अंदर रहकर पूरे देश के लिए काम कर रहा है। हीरो की सांस रुक जाती है। मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सीन शिफ्ट दिल्ली, हाई सिक्योरिटी जोन, एक बड़ा पॉलिटिकल ऑफिस जहां हर ब्लैक मिनिस्टर बैठा है, शांत, पावरफुल, वो न्यूज देख रहा होता है। नोटबंदी अब मुस्कुरा कर परफेक्ट उसका प्लान काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक स्क्रीन पर हीरो की फोटो, मोस्ट वांटेड, ब्लैक मैजिक का चेहरा सामने बदल जाता है। ये अभी जिंदा कैसे? वो तुरंत ऑर्डर देता है, किल हिम एनी कॉस्ट। सिंस आपको हीरो वापस लाता है। अब मिशन क्लियर है, फाइनल टारगेट ब्लैक मिस्टर, लेकिन कोई आसान फाइट नहीं। वो सिस्टम के अंदर, उसके पास पावर है, आर्मी है, हीरो है, हर तरह की सीन जो है उनको देखने को मिलता है। स्पीच शुरू, देश सुरक्षित है, नोटबंदी एक सही फैसला था। हीरो धीरे से मुस्कुराता है, अब असली सच दिखेगा। सिस्टम हैक करती है और उसके बाद भीड़ कंफ्यूज, अचानक से पूरे सीन पर फाइल वीडियो प्रूफ प्लेइंग हो जाता है लाइव। पूरे देश में देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। ब्लैक मिनिस्टर भागने की कोशिश करता है। हीरो दर्द में अचानक से उठता है, आज खत्म। वो उसके पीछे दौड़ता है। फिर उसके बाद उसको समझ आता है कि ये तो एक मिशन कंप्लीट हुआ। अब वो अब वो हमजा जो है, बारी बारी से पाकिस्तान के डकैतों को मारते जाता है। वहाँ के लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन है जो हमारे देश के दिग्गज लोगों को मार रहा है। हमजा जो कि फिल्म का हीरो है और वो भारत का एजेंट है। आपको पता नहीं होगा दोस्तों, ये जो कभी कभी जो मूवी में दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता, और कभी कभी जो दिखाया जाता है वो रियल होता है। मैं बता दूं, नोटबंदी के बाद हमजा का मिशन एक और खतरनाक हो गया है। अब वे सीधा दुश्मन के अंदर उनके सबसे बड़े नेटवर्क को खत्म करने के लिए निकल पड़ा है। अब वो एक एक करके बड़े बड़े डकैत, अंडरवर्ल्ड के किंग, नकली नोटों के मास्टरमाइंड अब उसके निशाने पर है। रात का अंधेरा, सन्नाटा, और फिर एक और मौत। किसी को समझ नहीं आता ये कौन है, कहाँ से आता है और कैसे गायब हो जाता है। एक बार बस एक ही निशान, खामोशी और डर। धीरे धीरे पूरा पाकिस्तान दहशत में आ जाता है।
न्यूज चैनल चिल्ला रहे होते हैं, कोई शटडाउन शैडो किलर घूम रहा है। वो सिर्फ बड़े बड़े नामों को खत्म कर रहा है। सरकार भी परेशान, कोई क्रू नहीं, कोई केस नहीं, बस एक नाम सामने लगता है, हमजा। लोग डर के मारे रात भर निकलना बंद कर देते हैं। अंडरवर्ल्ड के लोग छुपने लगते हैं, लेकिन हमजा रुकने वाला नहीं। एक बार एक एक करके वो हर एक इंसान को खत्म कर रहा होता है जो भारत के खिलाफ एक साजिश में शामिल हुआ था। एक सीन, एक बड़ा डकैत अपने गार्ड के साथ बैठा हुआ है, हंस रहा है, उसे लगता है कोई उसे छू भी नहीं सकता, लेकिन अचानक लाइट बंद, सन्नाटा, गार्ड इधर उधर देखते हैं, फिर एक एक करके सब गिरते हैं। आखिर में हमजा सामने आता है, सो वाल्क धीरे से चलकर, आंखों में ठंडा गुस्सा। डकैत डर जाता है, तुम कौन हो? वो डर जाता है, तुम कौन हो? फिर भारत देश का एजेंट हमजा, जिसे एक ऐसे मिशन पर भेजा जाता है जहां से वापस आना आसान नहीं है। पाकिस्तान में रहना होता है, न उसकी पहचान, न अपना देश, बस एक नया चेहरा, नई जिंदगी। शुरुआत में हमजा को उन डकैतों के बीच भेजा जाता है जिनके हाथ खून से रंगे हैं। वो भारत के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन उन्हें खत्म करने से पहले हमजा को उनका हिस्सा बनना पड़ता है। वो उनके साथ रहता है, वो जो खाते हैं वही खाता है, जहाँ सोते हैं वही सो जाता है, जैसे जीते हैं वैसे ही वो भी जीता है। दिन महीनों में, महीनों सालों में बदल जाते हैं। धीरे धीरे वे उन उनका भरोसा जीत लेता है। अब वे उनके बीच अपना बन चुका होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर दिन जलता है। हर बार जब वो किसी निर्दोष की मौत देखता है, उसका दिल टूटता है, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं। रात को सब सो जाते हैं, हमजा अकेले आसमान को देखता है, धीरे से बोलता है, बस थोड़ा और, फिर सब खत्म। उसके दिल में सिर्फ एक चीज है, अपने देश के लिए प्यार, और उसी प्यार की वजह से वो खुद को रोकता है, सही समय का इंतजार करता है। हर दिन वो सोचता है, कब खत्म करूं इन सब को, कब इस अंधेरे को मिटाऊं, और कब एक दिन, और फिर एक दिन उसे मौका मिल जाता है। एक बड़ा डकैत पूरे गिरोह के साथ उसके एक जगह जमा होता है। सब नशे में, हंसी शोर, उसके उन्हें नहीं पता मौत उनके बीच बैठी है। हमजा चुपचाप उड़ता है, उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ गुस्सा, सिर्फ बदला। वो धीरे से गन उठाता है, पहली गोली चलाती है, सब कुछ बदल जाता है। हमजा सिर्फ उनका हिस्सा नहीं, उनका अंत बन चुका होता है। वो एक एक करके हर एक डकैत को खत्म करता है जिसने देश के खिलाफ साजिश की, और हर गोली के साथ उनका दर्द कम होता है, और देश के लिए उनका उसका फर्ज पूरा होता है। आखिर में अब सब खत्म हो जाता है, हमजा खड़ा होता है, आंखों में आंसू, फिर चेहरे पर सुकून, धीरे से बोलता है, ये मेरे देश के लिए था, और मैं अपने देश के लिए यूं ही, अगर मुझे किसी को मारना होगा या फिर खुद का बलिदान देना होगा तो मैं देते रहूंगा। डकैतों का पूरा गिरोह खत्म, पूरा तरफ सन्नाटा, धुआं, गोलियों की गंध। अब बीच में हमजा खड़ा, सालों का गुस्सा एक ही रात में खत्म, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। उसके हाथ खून से रंगे हैं, दिल भारी है, क्योंकि उनके साथ वो सालों से रहा। आज उन्हें उसी ने खत्म किया। रात
और गहरी हो जाती है। हमजा धीरे धीरे वहां से निकलता, कोई देखे उससे पहले। अब फिर एक साया बन जाता है। अगले दिन पूरे पाकिस्तान में खबर फैल जाती है, एक रात में पूरा गिरोह खत्म, कोई नहीं बचा। लोग शौक में, सरकार भी हैरान, ये काम किसने किया। कुछ लोग कहते हैं कोई प्रोफेशनल किलर है, कोई ट्रेन एजेंट। धीरे धीरे एक नाम फिर से उभरता है, हमजा। अब वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक डर बन चुका होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक सीक्रेट मीटिंग, हाई लेवल ऑफिसर मैप फाइल, एक ऑफिसर बोलता है ये वही है इंडियन एजेंट। दूसरा गुस्से में, उसे जिंदा पकड़ो, हमें पता होना चाहिए वो कहाँ कैसे पहुंचा, यहाँ कैसे पहुंचा। ऑर्डर जारी, हमजा डेड एलिव। अब पूरा सिस्टम उसके पीछे। आर्मी, इंटेलिजेंस ऑफिसर, स्पेशल फोर्स। सीन, हमजा एक पुराने कमरे में बैठा था, रेडियो पर न्यूज़ सुन रहा था, उसका नाम हर जगह। वो हल्का सा मुस्कुराता है, अब असली खेल शुरू। वो उठता है, मिरर में खुद को सामने देखता है। सालों की पहचान अब खत्म होने वाली है। धीरे धीरे वो अपनी दाढ़ी कटाता है, बाल कटाता है, एक नया चेहरा। अब वे फिर गायब हो चुके हैं, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा, वो शिकार करने नहीं जा रहा, क्योंकि अब उसे पता है असली दुश्मन कौन है। अब अगला निशाना कौन होगा। हमजा की आंखों में आग धीरे से बोलता है, अब एक एक करके सब खत्म। रात, शहर बदल चुका है, लेकिन हमजा नहीं। उसका मिशन अभी बाकी है। उसका अगला मिशन निशाना पर है। वो लोग जो डकैतों के पीछे खड़े थे, जो पैसा दे रहे थे, भारत के खिलाफ साजिश चला रहे थे। एक आलीशान हवेली, अंदर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सूट बूट, पावर, पैसा। लेकिन असली चेहरा गद्दारी। वो लोग बात कर रहे हैं डकैतों का काम खत्म, लेकिन सप्लाई चालू रहनी चाहिए। उन्हें नहीं पता मौत दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है। हमजा अंदर घुसता है, बिना आवाज। गार्ड एक एक करके साइलेंट। अंदर हॉल में सब लोग हंस रहे हैं, उन्हें लगता है वो सेफ है। अचानक एक गोली, सब चौंक जाते हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और हमजा अंदर आ जाता है। आंखों में वही ठंडा गुस्सा। एक एक आदमी गुस्से में, तुम जानते हो हम कौन हैं। हमजा रुकता है, धीरे से बोलता है, हाँ, देश के गद्दार। अब पैनिक में गन उठाती है, लेकिन उससे पहले हमजा फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज, चीखे। कुछ मिनटों में पूरा हाल खाली, आखिरी आदमी घायल, डर के मारे कांप रहा है। तुम जीत नहीं सकते, हम बहुत बड़े हैं। हमजा उसके पास जाता है, आंखों में देखता है। बड़ा हो वो होता है जो अपने देश के लिए खड़ा हो। आखिरी गोली, खामोशी। अब सिर्फ बॉडी और सन्नाटा। हमजा चारों तरफ देखता है, उसे समझ आ जाता है यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि टेबल पर एक फाइल पड़ी है, उनमें नाम और लोकेशन, और सबसे ऊपर एक कोड, जेट प्राइम। हमजा रुकता है, धीरे से बोलता है, तो तू है असली खेल। उसकी आंखों में चमक। अगला टारगेट फिक्स है, जेट प्राइम। अब मिशन
खेल खत्म नहीं होगा, दारू को मिटाने की बारी है। पाकिस्तान में उसका एक पाकिस्तान में हमजा का एक और दोस्त होता है जो उसका हेल्प करता है। कराची पोर्ट की आग अभी बुझी नहीं थी, लेकिन हमजा अब अकेला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में उसका एक दोस्त है जिसे कोई नहीं जानता। नाम रेहान। रेहान को कोई एजेंट नहीं, न कोई सैनिक। अब वो आम इंसान है, लेकिन दिल साफ और एक साथ सच के साथ। सालों पहले जब हमजा पहली बार पाकिस्तान आया था, वही रेहान था जिसने उसे सहारा दिया, उसे छुपाया, उसे सिखाया कैसे यहाँ जीना है। बताओ जी। खाली छोड़ दे। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, यह एक सिर्फ पिक्चर नहीं है, यह एक जंग है, एक आदमी और पूरे सिस्टम के बीच। और ये जब सच सामने आता है तो सिर्फ दुश्मन नहीं, पूरी दुनिया हिल जाती है। वेलकम धुरंधर की दुनिया, उस दुनिया में जहां हर चेहरा नकली है और हर सच अधूरा है। मैं एक ऐसा स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, जिसे आपको जानना चाहिए, जिसे आपको देखना चाहिए। पार्ट वन में हमने देखा कि रॉ एजेंट जो है दुश्मनों के बीच रहकर उन्हें खत्म कर देता है बिना किसी पहचान के। लेकिन पार्ट टू, जब कुछ बदल चुका होता है, सब कुछ बदल चुका होता है, अब ये मिशन में सिर्फ देश का नहीं, अब ये पर्सनल हो गया होता है। काली रात, बारिश, बॉर्डर एरिया, गोलियों की आवाज, कैमरा धीरे धीरे चेहरे पर आता है रणवीर सिंह। अब यह मिशन सिर्फ मिशन नहीं रहा, हीरो दुश्मन देश में नई पहचान के साथ एंट्री लेता है। और गोलियों के बीच, गोलियों की बारिश के बीच, गोलियों के साथ वह कंधे से कंधा मिलाकर हैंड टू हैंड फाइट करता है, धमाकेदार एक्शन करता है। और मैं बता दूं दोस्तों, जब उसे अकेला किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है ताकि ऐसा परफेक्ट हमजा हमें मिले जो हम चाहते हैं। वो सिर्फ हीरो नहीं था, एक हथियार था जो भारत देश के लिए काम करने वाला था। वह एक ऐसा एजेंट था जो भारत को आजाद दिलाने में हमारी मदद करने वाला था। हीरो का नाम सिर्फ हमजा नहीं, जसप्रीत कौर भी था, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता था। यह एक ऐसा फिल्म है दोस्तों जिसे आपको देखना चाहिए। हीरो को गोली लगती है, वह भाग जाता है, हीरो जमीन पर गिरता है, वह खून बह रहा होता है। जब सब कुछ खत्म हो गया होता है, तब पिक्चर की असली शुरुआत वहीं से होती है दोस्तों। हीरो को मोस्ट वांटेड बना दिया जाता है, शूट के अगेन उसे इस तरह से पीड़ित किया जाता है। जब लड़की की एंट्री होती है, स्मार्ट डेंजरस, वो हीरो को बचाती है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मजबूरी में दोनों साथ रहते जरूर हैं, लेकिन लड़की जो है पूरी तरीके से समर्पित होता है, लेकिन लड़का भी समर्पित होता है। लेकिन उनके बीच में ऐसा रहता है कि कभी भी इस लड़की को मेरे बारे में पता चल सकता है। इस बात का डर जो है हमेशा हमजा को बना रहता है। हमजा न केवल एक ऐसा
व्यक्ति है जो सिर्फ फिल्म के लिए नहीं बल्कि हमेशा एक दूसरे को सक्षम बनाने के लिए, एक दूसरे को उठाने के लिए, एक दूसरे को बचाने के लिए ऐसा काम करता है। बता दूं दोस्तों कि आपको एक ऐसा स्क्रीन मिलने वाला है जहां मॉन्स्टर दिखाई देता है, वो मुस्कुरा रहा होता है। बताइए, इतनी चिलचिलाती धूप में वो हंसते हुए चलता है। तुम अभी खेल समझ नहीं पाए, हंसते हंसते बोलता है। जब तुम खेल समझोगे तब बहुत आगे निकल चुका होगा। लड़की शौक में ये ट्रैप था। हीरो समझ जाता है कि अब असली खेल जो है शुरू होने वाला है। जब आपको पता चलेगा कि इस तरह से लड़की जो है अपनी जान बचाती है और लड़का जो है किस तरह से खेल को खत्म करता है, तभी आपको समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों ना, ये फिल्म जो है आपको देखनी चाहिए बल्कि इसको आपको महसूस करना चाहिए, क्योंकि ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट से भरा हुआ मूवी जो है आपने बहुत कम देखा होगा। ऐसा मूवी जो है दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम लोग ऐसी मूवी जो है बनाते हैं, और जब ये ऐसी मूवी बनता है तो लोगों को हजम नहीं होता। लोग जो है इस तरह की मूवी का वेट करते हैं। वेट करने के दौरान जब उन्हें पता चलता है कि ऐसी मूवी जो है रिलीज हो चुकी है, तो वो जो है अपना ब्लॉकबस्टर मूवी जो है दे देता है, अपना कमाई दे देता है। और ऐसा मूवी जो है आपको बहुत कम देखने को मिलता है। हवा में सन्नाटा, हीरो की आंखों में दिखता है न डर न गुस्सा, बल्कि एक हल्की मुस्कान। मुझे पहले से पता था। लड़की चौंक जाती है। क्या? हीरो से बोलता है, यहाँ कोई अपना नहीं होता। अचानक हीरो उसका हाथ गन जो है नीचे कर देता है। लड़की सोचती है कि मैं इसे कैसे मार सकती हूँ, क्योंकि ये तो मेरा अपना ही है। दोनों के बराबरी हर बार डेडली। लड़की पीछे हटती है लेकिन वो ट्रिगर दबा देती है। गोली चलती है, हीरो को कंधे को छूकर निकलती है। हीरो को मौका नहीं छोड़ता, उसे गिरा देता है। गन दूर फेंका जाता है। अब लड़की जमीन पर, हीरो उसके ऊपर। खामोशी। हीरो पूछता है क्यों? लड़की की आंखों में आंसू। क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। रुक जाता है। लड़की बताती है, मॉन्स्टर ने उनके परिवार को कैद कर रखा है। अगर वो फैल हुई तो सब खत्म। हीरो की आंखों में गुस्सा, लेकिन इस बार वो लड़की पर नहीं मॉन्स्टर पर है। हीरो हाथ बढ़ाता है। अब चॉइस है। उसकी तरफ देखती है कुछ सेकंड, फिर अब उसका हाथ पकड़ लेती है। अब दोनों एक साथ हैं, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। डाटा चिप मॉन्स्टर के सीक्रेट है। नेम, ऑपरेशन, करप्शन, अब ये सब बाहर आ चुके हैं। पूरा सिस्टम हिल गया है। हीरो फैसला करता है ये सब दुनिया के सामने आ जाना चाहिए, लेकिन अचानक चारों तरफ आर्मी, व्हील्स, हेलीकॉप्टर, लाइट ऑन, पूरा एरिया घेर लिया जाता है। लाउड स्पीकर, तुम दोनों सिक्योर्ड हो, सिक्योर्ड करो, सस्पेंड करो। हीरो समझ जाता है सिस्टम उन्हें जिंदा नहीं बचाने वाला। लड़की घबराती है, अब क्या करे? हीरो शांत। अब आखिरी लड़ाई। दोनों वेपन उठाते हैं। गोलियों की बारिश। एक्सप्लोज क्लोज। हीरो हर तरफ से लड़ता है। लड़की उसका साथ देती है। धीरे धीरे दुश्मन गिरते जाते हैं, लेकिन आर्मी, हीरो घायल, लड़की भी कमजोर। तभी हेलीकॉप्टर नीचे आता है। उसमें मॉन्स्टर वो नीचे देख रहा होता है, गुस्सा मुस्कुरा रहा होता है। इन द एंड ऑफ द गेम। हीरो उसकी तरफ देखता है, आंखों में आग। गेम अभी बाकी है। हीरो ग्रेनेड उठाता है। लड़की चिल्लाती है। हीरो जंप करता है, ग्रेनेड फेंकता है।
हेलीकॉप्टर हिलता है, मॉन्स्टर अंदर गिरता है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं होता, वो कंट्रोल कर लेता है और धीरे धीरे दूर चला जाता है। हीरो नीचे गिरता है, घायल, थका हुआ, लेकिन जिंदा। लड़की उसके पास आती है। क्या? हीरो आसमान के की तरफ देखता है। अब आखिरी चैप्टर। मॉन्स्टर अभी जिंदा है और अब वो जिंदा ही रहेगा। असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, ऐसी खतरनाक जो मूवी है वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। हीरो और लड़की छुपते छुपते एक सेफ लोकेशन पर पहुंचते हैं। दोनों घायल लेकिन जिंदा। कमरे में खामोशी हो जाती है। टेबल पर डाटा चिप रखी हुई होती है। यही सच है, यही ताकत है और इसी से हिम्मत मिलती है। अब क्या करोगे? हीरो धीरे से कहता है, अब इसे दुनिया के सामने लाएंगे। लेकिन हीरो लैपटॉप खोलता है, चिप कनेक्ट करता है, स्क्रीन पर फाइल्स खुलती है। नेम, मॉनिटर, ऑफिसर, सीक्रेट डिटेल, पूरा सिस्टम करार। लड़की शौक में। इतना बड़ा नेटवर्क है। हीरो की आंखों में गुस्सा, लेकिन वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अचानक स्क्रीन स्लीपर होती है। एक वीडियो ऑटो प्ले, मॉन्स्टर सामने आता है। अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम अभी भी जिंदा हो। हीरो गुस्से में। मॉन्स्टर हंसता है। तुम सोचते हो ये डाटा तुम्हें बचा लेगा, ये डाटा तुम्हें खत्म कर देगा। हीरो समझ नहीं पाता। तभी फाइल्स को डिलीट होने लगती है, लेकिन लड़की घबराती है। ये क्या हो रहा है? हमजा बोलता है, अरे यार ये क्या हो रहा है? हमजा को समझ आता है कि अब ये न केवल हमारी मूवी है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम फेल करने वाली पिक्चर बन चुकी है जिसे लोगों के सामने लाना ही होगा। हीरो जो है अपनी हर कोशिश को करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है। मॉन्स्टर खड़ा होता है, जैसे जैसे वो इंतजार कर रहा हो। खामोशी। मॉन्स्टर बोलता है, आखिर तुम आ ही गए। हीरो आगे बढ़ता है, आज सब खत्म होगा। मॉन्स्टर मुस्कुराता है, तुम्हें अभी भी लगता है तुम जीत सकते हो? लड़की डाटा दिखाती है, अब ये एक्सपोज हो जाएगा। मॉन्स्टर हंसता है, सिस्टम को गिराने चले हो। सिस्टम तुम हो ही नहीं। हीरो गुस्से में, अब ये सिस्टम खत्म होगा। मॉन्स्टर धीरे धीरे क्लेप करता है। अचानक डोर बंद होती है, लाइट रेड होती है। सिक्योर लॉकडाउन। अब कोई खतरा नहीं की जा सकती। फाइनल गेम। हीरो और मॉन्स्टर आमने सामने होते हैं और इस बीच जब पता चलता है कि नोटबंदी होने वाली है, तो मोदी जी कहते हैं कि ये जो नोटबंदी है, न केवल भारत देश में है, बल्कि इसे हमने बंद करवाया है। धुरंधर 2 में आपने आपने देखा किस तरह नोटबंदी होता है। मोदी को पता चलता है दुश्मन देश 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 से करोड़ों में नकली नोट छापे जा रहे हैं। तभी तभी लोग तभी प्राइम मिनिस्टर नोटबंदी का नोटबंदी पूरे भारत में कर देता है। फिर दुश्मन देश जो है
अचानक से पता चलता है कि देश में नोटबंदी की कहानी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर आता है। देश में अचानक खबर फैलती है, नकली नोटों का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है। कोई छोटा स्कैम नहीं, करोड़ों में नहीं अरबों में खेल हो रहा होता है। जांच में पता चलता है ये नकली नोट दुश्मन देश में छापे जा रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को गिराने के लिए भेजे जा रहे हैं। सिस्टम अलर्ट हो जाता है, सीक्रेट मीटिंग बुलाई जाती है, देश में टॉप ऑफिसर, इंटेलिजेंस सब एक ही सवाल पूछते हैं, इससे कैसे रोका जाए। तभी प्राइम मिनिस्टर को पूरी सच्चाई बताई जाती है। अगर ये ऐसे चलता ही रहा तो इकोनॉमी क्रॉप हो सकती है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक फैसला, पूरे देश में नोटबंदी लागू होगी। रातों रात अनाउंसमेंट, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। पूरे देश शॉक में, लोग लाइन में, बैंक के बाहर भीड़, हर तरफ अफरा तफरी। लेकिन यह सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं था, यह एक हिडन सीक्रेट था। नकली नोटों का पूरा नेटवर्क एक झटके में बेकार हो गया। दुश्मन देश को बड़ा झटका, लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। हीरो को पता चलता है ये नेटवर्क सिर्फ बाहर में नहीं, अंदर में भी सपोर्ट हो रहा है। कुछ लोग सिस्टम के अंदर दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। यहीं से असली गेम शुरू होता है। अब हीरो का मिशन क्लियर है, ये सिर्फ दुश्मन देश को नहीं, अपने देश के गद्दारों को भी खत्म करने वाला है। नोटबंदी एक फैसला नहीं, एक वार था जिसे उनको खत्म करना है। अब उसके लिए वो तैयार होता है। नोटबंदी के बाद पूरे देश बदल चुका होता है। बैंक के बाहर लाइनों में लोग परेशान, कैश खत्म। लेकिन हीरो को पता चलता है ये सिर्फ शुरुआत है। डाटा चेक खोलता है, जो सामने आता है वो और भी खतरनाक है। नकली नोट इकोनॉमी को गिराने के लिए नहीं थे, बल्कि एक बड़ा प्लान था, देश को चोट फैलाने का। सबसे पहले प्लान था, इस प्लान के पीछे मॉन्स्टर नहीं, उससे भी कोई बड़ा है। हीरो शॉप में तो मॉन्स्टर भी किसी के लिए काम कर रहा था। लड़की धीरे से कहती है, रियल किंग अभी सामने नहीं आया। तभी डाटा में एक नाम ब्लिंक करता है, ब्लैक मिनिस्टर। एक ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट के अंदर रहकर पूरे देश के लिए काम कर रहा है। हीरो की सांस रुक जाती है। मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सीन शिफ्ट, दिल्ली, हाई सिक्योरिटी जोन, एक बड़ा पॉलिटिकल ऑफिस जहां हर ब्लैक मिनिस्टर बैठा है, शांत, पावरफुल, वो न्यूज देख रहा होता है। नोटबंदी अब मुस्कुरा कर परफेक्ट उसका प्लान काम कर रहा होता है। लेकिन अचानक स्क्रीन पर हीरो की फोटो, मोस्ट वांटेड, ब्लैक मैजिक का चेहरा सामने बदल जाता है। ये अभी जिंदा कैसे? वो तुरंत ऑर्डर देता है, किल हिम एनी कॉस्ट। सिंस आपको हीरो वापस लाता है। मिशन क्लियर है, फाइनल टारगेट ब्लैक मिनिस्टर। लेकिन कोई आसान फाइट नहीं। वो सिस्टम के अंदर, उसके पास पावर है, आर्मी है, हीरो है, हर तरह की सीन जो है उनको देखने को मिलता है। स्पीच शुरू, देश सुरक्षित है, नोटबंदी एक सही फैसला था। हीरो धीरे से मुस्कुराता है, अब असली सच दिखेगा। सिस्टम हैक करती है और उसके बाद भीड़ कंफ्यूज। अचानक से पूरे सीन पर फाइल, वीडियो प्रूफ प्लेइंग हो जाता है लाइव। पूरे देश में देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। ब्लैक मिनिस्टर भागने की कोशिश करता है। हीरो दर्द में अचानक से उठता है, आज खत्म। वो उसके पीछे दौड़ता है। फिर उसके बाद उसको समझ आता है कि ये तो एक मिशन कंप्लीट हुआ। अब वो अब वो हमजा जो है बारी बारी से
पाकिस्तान के डकैतों को मारते जाता है। वहाँ के लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन है जो हमारे देश के दिग्गज लोगों को मार रहा है। हमजा, जो कि फिल्म का हीरो है और वो भारत का एजेंट है। आपको पता नहीं होगा दोस्तों, ये जो कभी-कभी जो मूवी में दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता और कभी-कभी जो दिखाया जाता है वो रियल होता है। मैं बता दूं, नोटबंदी के बाद हमजा का मिशन एक और खतरनाक हो गया है। अब वे सीधा दुश्मन के अंदर उनके सबसे बड़े नेटवर्क को खत्म करने के लिए निकल पड़ा है। अब वो एक-एक करके बड़े-बड़े डकैत, अंडरवर्ल्ड के किंग, नकली नोटों के मास्टरमाइंड अब उसके निशाने पर है। रात का अंधेरा, सन्नाटा और फिर एक और मौत। किसी को समझ नहीं आता ये कौन है, कहाँ से आता है और कैसे गायब हो जाता है। एक बार बस एक ही निशान, खामोशी और डर। धीरे धीरे पूरा पाकिस्तान दहशत में आ जाता है। न्यूज़ चैनल चिल्ला रहे होते हैं, कोई शटडाउन शैडो किलर घूम रहा है। वो सिर्फ बड़े बड़े नामों को खत्म कर रहा है। सरकार भी परेशान, कोई क्लू नहीं, कोई केस नहीं, बस एक नाम सामने लगता है, हमजा। लोग डर के मारे रात भर निकलना बंद कर देते हैं। अंडरवर्ल्ड के लोग छुपने लगते हैं, लेकिन हमजा रुकने वाला नहीं। एक बार एक एक करके वो हर एक इंसान को खत्म कर रहा होता है जो भारत के खिलाफ एक साजिश में शामिल हुआ था। एक सीन, एक बड़ा डकैत अपने गार्ड के साथ बैठा हुआ है, हंस रहा है, उसे लगता है कोई उसे छू भी नहीं सकता, लेकिन अचानक लाइट बंद, सन्नाटा। गार्ड इधर उधर देखते हैं, फिर एक एक करके सब गिरते हैं। आखिर में हमजा सामने आता है, सो वाल्क धीरे से चलकर, आंखों में ठंडा गुस्सा। डकैत डर जाता है, तुम कौन हो? वो डर जाता है, तुम कौन हो? फिर अब अगला निशाना, नकली नोट छापने वाला मास्टरमाइंड। वो इंसान उसकी जगह से पूरा घेर रहा है। एक सीक्रेट प्रिंटेड फैक्ट्री, शहर से दूर जंगल के बीच, जहां मशीनें चल रही है, नोट छप रहे हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों। वो आदमी आराम से बैठे हैं, उसे लगता है वो सेफ है क्योंकि ये जगह किसी को पता नहीं। लेकिन हमजा को सब पता है। रात, हवा तेज, फैक्ट्री के बाहर अब साया हमजा। वो धीरे धीरे अंदर घुसता है। गार्ड मौजूद, लेकिन एक एक करके सब साइलेंट। कोई आवाज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सिर्फ अंधेरा और मौत। अंदर मशीन अभी भी चल रही होती है, नोट छप रहे हैं। तभी एक मशीन रुक जाती है, फिर दूसरी, फिर पूरा सिस्टम बंद। वो आदमी घबरा जाता है, क्या हो रहा है? अचानक पूरा हॉल अंधेरे में, और सिर्फ धीरे धीरे लाइट जलती रहती है। उस लाइट के नीचे हमजा खड़ा, हाथ में गन, पूरा आंखों में गुस्सा। वो आदमी कांप रहा होता है, तुम कौन हो? हमजा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो जिसने तुम्हारा खेल खत्म करने आया है। अब आदमी डर के मारे बोलता है, तुम जानते नहीं किसके लिए काम करता हूँ। हमजा रुकता नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके लिए काम करते हो।
फर्क इससे पड़ता है तुमने किसके खिलाफ काम किया है। वो आदमी भागने की कोशिश करता है लेकिन गोली वो अब गिर जाता है लेकिन मरने से पहले वो हंसता है। तुम देर कर चुके हो हमजा रुकता है मतलब वो आदमी आखिरी सांस में बोलता है नोट पहले ही फैल चुके हैं और आखिरी खेल अब शुरू होता है। खामोशी। हमजा चारों तरफ देखता है। हजारों नकली नोट मशीनें पूरा नेटवर्क वो समझ जाता है अब एक फैक्ट्री नहीं थी एक ऐसा मशीन थी। हमजा धीरे धीरे आग लगा देता है पूरी फैक्ट्री जलने लगती है। नोट मशीनें सब खत्म लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं। लेकिन उसे पता है ये सिर्फ एक हिस्सा था असली दुश्मन अभी बाकी है और अब वो खतरनाक हो चुका है। जलती हुई फैक्ट्री के सामने हमजा खड़ा आंखों में आग लेकिन दिमाग में एक ही सवाल अगर ये सब खत्म हो गया तो फिर खेल कौन चला रहा है। तभी उसकी नजर एक जली हुई मशीन में पड़ती है। वहाँ एक छोटा सा डिवाइस आधा जला हुआ। हमजा उसे उठाता है क्लीन करता है। एक ट्रैकिंग चिप उसके अंदर डाटा लोकेशन कोड सीक्रेट राउट। हमजा समझ जाता है ये फैक्ट्री एक सिर्फ पार्ट थी असली नेटवर्क कहीं और है। वो चिप को एक्टिव करता है स्क्रीन पर लोकेशन ब्लिंक करती है कराची पोर्ट। हमजा की आंखों में चमक वो असली सप्लाई यहीं से हो रही है। सीन शिफ्ट कराची पोर्ट रात में बड़े बड़े कंप्यूटर शॉप कार्गो सब नॉर्मल दिख रहे हैं लेकिन यहीं से नकली नोट पूरे देश में फैल रही है। हमजा चुप अंदर घुसता है वर्कर गार्ड हर जगह एक्टिविटी। वो कंटेनर खोलता है अंदर नकली नोटों का बंडल हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों। हमजा गुस्से में पूरे देश को डुबाने निकले तभी पीछे से आवाज वेलकम। हमजा मुड़ता है अंधेरे में अमर लोग निकलते हैं उनके बीच एक नया चेहरा साफ क्लीन डेंजर। वो मुस्कुराता है तुम बहुत आगे आ चुके हो हमजा उसे देखता है जेट प्राइम। वो आदमी ताली बजाता है इम्प्रेसिव तुमने सब कुछ समझ लिया अब साफ है यही है असली दिमाग पूरे नेटवर्क मास्टर। जेट प्राइम धीरे धीरे आगे आता है मास्टर सिर्फ एक चेहरा था असली खेल अब चल रहा होता है। हमजा की मुट्ठी भीग जाती है आज खत्म। जेट प्राइम हंसता है तुम अभी भी सोचते हो तुम जीत चुके हो। अचानक चारों तरफ गार्ड गन रेडी। हमजा सिक्योर्ड। जेट प्राइम बोलता है तुमने मेरे कई आदमी मारे अब तुम्हारी बारी लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। हमजा हैरान क्यों। जेट प्राइम मुस्कुराता है क्योंकि तुम मेरे काम आ सकते हो। खामोशी हवा भरी। अब गेम बदल चुका है सिर्फ लाइट नहीं ये माइंड गेम है। और हमजा पहली बार एक ऐसे विलन के सामने खड़ा है। कराची पोर्ट चारों तरफ बंदूकें तनी हुई। हमजा गिरा हुआ जेट प्राइम सामने खड़ा शान खतरनाक। वो धीरे धीरे से बोलता है तुम्हें मारना आसान है लेकिन इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद। हमजा उसकी आंखों में देखता है मैं किसी का हथियार नहीं बनता। जेट प्राइम हल्की हंसी तुम पहले से हो बस मालिक बदलना है। खामोशी। हमजा चुप धीरे धीरे फिर धीरे से और अगर मैं माना मना कर दूं। जेट प्राइम उंगली उठाता है स्क्रीन ऑन होती है उसमें हमजा
को पुरानी जिंदगी, उसका घर अतीत, और फिर कुछ लोग जिंदा। हमजा शौक में ये कैसे?